तासुर इस वक्त ये मिल रहा है कि हुकूमत जो है वो करती पहले और सोचती बाद में है। अब ये अनाउंसमेंट जो है वो कर दी एपीसी के हवाले से। इस अनाउंसमेंट को हुए हुए भी जो है, जो पहली अनाउंसमेंट हुई थी वो ऑपरेशन की अनाउंसमेंट के बाद जो बहुत सारा जो है वो कंट्रोवर्सी जन्म ली, जो बहुत सारे लोगों ने तनकीद की, तो उसके बाद एपीसी की एक लगता था लॉलीपॉप जो है वो दे दिया और तकरीबन 2 हफ्ते से लॉलीपॉप चलता आ रहा है। अभी तक ये नहीं पता कि कब ये एपीसी जो है वो बुलाई जाएगी। क्या आप नहीं समझते कि इतने अहम जो मामला है, इतना सेंसिटिव मामला है, उस पे फ्रंट लाइन स्टेट्स को, फ्रंट लाइन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लिए बगैर आप इस ऑपरेशन में जाते हैं तो ना इसकी कोई ओनरशिप लेगा और ये मजीद कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इतना सेंसिटिव मामला आप नहीं समझते हुकूमत ने मिस हैंडल किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मारिया साहबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये कहना कि सबसे पहले तो ये कहना कि कोई मिस हैंडल हुआ है, मिसकम्युनिकेशन हुई है, मेरा ख्याल है जी ये थोड़ा सा गलत इसलिए है कि सबसे पहले जब ये अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान हुआ तो उससे पहले एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद थे और सारी मेन जमातों की, आप पीटीआई और पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, सबकी वहाँ पे मौजूदगी भी थी। और उसके बाद भी जब इसके ऊपर सवाल उठाया गया फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, तो ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ पे मौजूद थे जवाब देने के लिए, तो तब पीटीआई ने वहाँ पे उनको बात से रोका और फिर बाद में आके अली बिन गंडापुर साहब मुकर गए। बहरहाल बात यह है कि अज़्म इस्तेहकाम एक तो इसमें ये चीज़ बड़ी वाज़ेह करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी भी इंट्रो से कुछ लोग ये तासुर ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हरगिज़ भी कि आप ये तासुर देना चाह रही थी कि शायद ये कोई ऐसा कोई रद्दुल फसाद या ज़रब-ए-अज़्ब जैसा ऑपरेशन था जिसमें कोई मेजर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन हो रही है या कहीं पे कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। ये मौजूदा बताया जा रहा है, लेकिन ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, ठीक है जी। तो मौजूदा ही जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उसको ही एक रिन्यूड फोकस के साथ, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ करने का इरादा है। और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होंगे जिसमें कोई मेजर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशंस या ऐसी कोई चीज़ नहीं इन्विजिज की गई। इसके बावजूद देखिए, हुकूमत ने ये कहा है कि बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि इसकी एक ब्रॉड पोलिटिकल ओनरशिप हो। आपको याद होगा 2013 से 18 के दरमियान भी जब ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद हुए थे तो पीएमएलएन ने ही उस टाइम पे भी सारी ऑपोजिशन पीटीआई समेत सबको कॉन्फ्रेंस में भी लिया था और उस टाइम पे सबको नेशनल एक्शन प्लान पे मुत्तहिद करके वो ऑपरेशंस कामयाबी से आगे बढ़े थे। तो आज भी देखिए पीएमएलएन या हमारी जमात, हम पहले भी ये मिसाल कायम कर चुके हैं और आज भी हम ये समझते हैं कि सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर सब मुत्तफिक हैं, तो इसके ऊपर जितनी पोलिटिकल ओनरशिप हो वो कम है। पहले भी हमने एक एफर्ट की है, आइंदा दिनों में भी इसके ऊपर एपीसी की सूरत में या पार्लियामेंट के फोरम पे या प्राइम मिनिस्टर की सतह पे जो भी एंगेजमेंट मुख्तलिफ सतहों पे दरकार होगी वो हम करेंगे ताकि इसके ऊपर जितनी भी पॉलिटिकल। अच्छा बिलाल कैनी साहब, लेट मी इंटरजेक्ट है, हम अचीव करें। कुछ चीज़ें आपने बात की। आपने कहा जी एपेक्स जो कमेटी का इजलास था उसमें तमाम सीएम्स मौजूद थे। मसला ये है कि व्हेन आई टॉक अबाउट स्टेक होल्डर्स उसमें सिर्फ सारे सीएम्स नहीं है ना। अब आप देखें एएनपी जो है उनकी शमूलियत नहीं थी उसमें, जेयूआईफे है, पीके मैप है, वो लोग नहीं थे और वो लोग इसको वीहेमेंटली अपोज कर रहे हैं। मतलब मौलाना साहब ने तो यहाँ तक कह दिया इससे इस्तेकाम ने जो है वो अदम इस्तेकाम जो है वो इससे आएगा। हैविंग सेड दैट, आपने बहुत अच्छी बात की, नेशनल एक्शन प्लान जो है वो एपीसी बुलाकर जो है वो किया गया था। इस एपीसी को तो पिछले हम 2 हफ्ते से सुन रहे हैं, आ रही है, अभी तक ये नहीं पता कि एपीसी कब आ रही है, जिससे बहुत सारी कयासराइयाँ भी हो रही हैं। बेशक अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कि ये आईबीओज होंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, ये उस तरह नहीं होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। पर जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती अगेन फॉर द फ्रंट लाइन प्रोविंसेस, तो ये एक कयास जो है वो चलती रहेगी और इससे अगर कोई इंतशार फैलाना चाहे तो उसको मौका भी आप ही फराम कर रहे हैं एक तरह से। मैं जरा मोहम्मद साहब की तरफ चलती हूँ। मोहम्मद साहब, आपकी जमात के हवाले से भी, बानी चेयरमैन के हवाले से जो बयान आया, उन्होंने कहा जी मेरी जमात जो है वो एपीसी में शिरकत करेगी और सिर्फ वो देखने जा रहे हैं कि हुकूमत क्या कहती है। माज़रत, इससे तो ऐसे लगता है कि आप सिर्फ एक हुज्जत तमाम करने जा रहे हैं, एक बॉक्स है उसको आपने चेक करना है, सिर्फ आप वो करने जा रहे हैं ताकि कल को ये कोई ना कह सके कि इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट पीटीआई जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। आपको तो चाहिए जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है हम जाएंगे, अपनी तजावीज़ देंगे, एंड अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन। आपका सूबा जो है उसको तो एज अ फ्रंट लाइन सूबा जो है वो कहा जा रहा है कि उसका वो फेस कर सकता है, वो फ्रंट लाइन सूबों में जो है वो होगा, जो इस वक्त एक्सपेक्टेशंस हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, आपने शुरू में बताया था कि ये जो बहुत सेंसिटिव इशू है, जो जब हम कहते हैं ना कि ये वो बुलाई गई थी एपेक्स कमेटी और उसके अंदर डिस्कशन हुई थी। देखिए, एपेक्स कमेटी में अगर आप देखा जाए तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आई थी। उसमें जो एक्स ऑफिशियो, जो चीफ मिनिस्टर, जो मर्जी है, जिस मर्जी उसका हो, वो उस सूबे का चीफ मिनिस्टर था और बाज लोग इस लिहाज से थे। लेकिन इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल, जैसे आपने बताया कि बाज लोग, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल थी। नंबर 2, अब मुझे नहीं पता, बिलाल साहब शायद भूल गए या इन्होंने देखा नहीं था, तारड़ साहब ने अली अमीन गंडापुर की बात की तायीद करते हुए कहा था कि वहां में कोई डिस्कशन एज सच किसी किस्म के कोई जो ऑपरेशन है उसका नहीं हुआ था। अब यहाँ पे एक बात सुनने में आती है कि ये एक नए तरीके से एक इंटेल बेस ऑपरेशन होगा, जो एक बहुत ज्यादा, मतलब उसके अंदर नया वो करेंगे। देखिए, इंटेल बेस जो होती है ना, वो बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है कि फलाने लोग वहां पर है या वो ये करने लगे हैं। अब अगर फर्ज करें मुझे इंटेल आ जाती है कि ये लोग यहाँ करने लगे हैं, अब आप उसके बाद कोई तो स्टेप उठाओगे ना, उस स्टेप के कंसिक्वेंसेस होंगे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो आपने मुहावरा सुना होगा, वंस बिटन ट्वाइस शाय, या दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक के पीता है। ठीक है, अब जिस चीज से केपी वाले गुजरे हैं इन द लास्ट लेट्स से डेकेड और सो, विद इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए, उसके जो असरात है वो आज भी हैं और आज भी उनको प्रॉब्लम्स हैं। जो लोग, मतलब जिन लोगों ने किया, ऑब्वियसली आई एम नॉट वन ऑफ द सफरर्स, सो मैं वो समझ नहीं सकता, मैं उसके बारे में कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सकता कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर के गए। ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं, और ना बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठ के डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए उसका सही तरीका ये है कि जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव है और वहां के जो लोग हैं, जिनको हमारे उसमें जिरगा सिस्टम या उसमें उनको मशरान या जो लीडर्स होते हैं, लोकल लीडर्स होते हैं, उनको भी आप लेकर चलते हैं, उनको ऑन बोर्ड करते हैं। क्योंकि देखिए, एक बात याद रखिए, टेररिज्म एक ऐसा इशू है जिसको एड्रेस करने के लिए आपने सिंपल जाके बंदूक उठा के नहीं जाना। आपने इसको जरा अकल से, आपने इसको मल्टी प्रोंग अटैक करना होगा, आपके इसको मल्टी फेसेटेड, It's wearing hearts and minds. देखिए, इट्स नॉट ओनली हार्ट्स एंड माइंड्स, इट्स ऑल्सो उनके आप पहले ये तो देख लें कि उनका मसला क्या है, फिर उसके बाद वो जहां चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वो यहाँ पे अगर अटैक करके अफगानिस्तान चले जाते, सो जब तक आप अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ आपके रिलेशंस ठीक नहीं होंगे, उनको आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तो आप कैसे कर सकेंगे? ठीक है ना। सो आपको इन चीजों को एड्रेस करने के लिए यू नीड टू हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एड्रेसिंग इट, क्योंकि जिस तरीके से हम करते रहे या जिस तरीके से ज्यादातर लोग करते रहे, उससे रिजल्ट्स कम से कम पिछले 20, 25, 30 सालों में तो हम लोगों ने नहीं देखे। सो व्हाई नॉट टू चेंज इट, और जो बाज चीजें होती हैं उनको लेकर चले, तो ये एक चीज है। और मेरे लिहाज से मैं ये समझता हूँ। अब बात आ जाती है जो एपीसी की आप बात कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां जाके कोई चने शने खाने के लिए तो नहीं जा रही होगी ना, वहां जाके बात सुनने जा रही होगी। अब इन लोगों की बात सुनेंगे, उसमें जो इनपुट जब होगा तो ऑब्वियसली हम अपना इनपुट देंगे, हम बताएंगे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान, देखिए, अगर आप मुझसे मेरी जेन्युइन, अब ये मेरी पर्सनल राय है, अगर आप मुझसे पूछती है ना, तो इस वक्त पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, इसको अगर हम लोगों ने सॉल्व ना किया, और इसमें बाज लोगों की पर्सनल जिद्दें शामिल है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मुझे एक बात बताएं, सारी दुनिया जलसे कर रही है, इधर कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर इस्लामाबाद में कर लिया होता तो क्या होता? आज आप उस जलसे को, अब वो खौफ है, डर है, बुज़दिली है, आप नहीं चाहते हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बगैर भी इतना बड़ा स्ट्रेंथ शो कर दे कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े लीडर नहीं कर सकते, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उसका ये तरीका तो नहीं है ना कि आप जाके लोगों को और वो करे। देखिए, ये चीजें आपको कहीं नहीं लेकर जाएगी, इससे दिलों में और नफरत है। आप हार्ट एंड माइंड की बात कर रहे हैं, दे आर डूइंग द ऑपोजिट थिंग। मोहम्मद साहब, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, क्या आपको कहीं ये भी जो है खदशा है कि इन द गार्ब ऑफ दीज आईबीओज शायद आपकी पार्टी को पॉलिटिकली टारगेट किया जाए? क्या ये भी एक आपका खदशा है? खदशा क्या कर रही हैं और क्या करेंगे? आज उन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सेक्रेटेरिएट में से एक लड़का है रिजवान, उसको उठा लिया। वो मतलब मुझे नहीं पता वो किधर गया, लेकिन वो गायब है।
अब अगर वो कहीं चला गया कि उठा लिया कोई, उसको आता पता नहीं। देखिए ये चीजें, इस चीजों से क्या मिलेगा? मुझे एक बात बताएं, मुझे ये 10 दिन के लिए आप सारे ये सुनने में आ रहे हैं, सच है ये झूठ है, लेकिन मैं एक सवाल उठाता हूं कि अगर ये वाकई ट्विटर और ये सारे सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो मिलेगा क्या? क्या ये इस वजह से कर रहे हैं कि उसमें मरियम नवाज के ऊपर क्रिटिसिज्म आ गया है कि जिस लिहाज से वो लोगों को पेमेंट अपने बारे में यस करवा रही है? क्या इस वजह से उनको आ गया है? क्या इस वजह से 15 MPs को उन्होंने बाहर निकलवा दिया थ्रू स्पीकर कि भाई ये चूंकि इन्होंने मेरे ऊपर तनकीद कर दी है, इनको वो नहीं करना? देखिए अगर आप लोगों ने डेमोक्रेसी आपका